27-28 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी एमएच लेवल लो आ रहा है। वीसियस सर्किल में आप फंस जाते हो। इस डर से सबसे पहले बाहर आइए। सर एमएच लेवल बहुत कम है, क्या मैं नेचुरली माँ बन सकती हूँ? क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं हम नेचुरली? सर एमएच लेवल कम है तो आईवीएफ भी बार बार फेल हो रहा है। तो ये इस एमएच लेवल को लेके बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल है। जब भी मैं फीमेल फर्टिलिटी हेल्थ के ऊपर कोई भी योगा वीडियो में प्रस्तुत करता हूँ, आपके चैनल में पब्लिश करता हूँ, उसके नीचे कमेंट में बहुत बार ये चीज़ रिपीट होती है कि सर एमएच लेवल बहुत डाउन है। तो आज एक सच का सामना हम लोग करते हैं। जो आज मैं सच बताने वाला हूँ इसमें हो सकता है कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को बहुत बुरा लग सकता है, उनको चोट पहुँच सकता है, लेकिन मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो सबसे शेयर करूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है सबसे शेयर करूँ। मैं एक फर्टिलिटी योगा टीचर हूँ और योग के माध्यम से मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेसफुली नेचुरली कंसीव हुआ है, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एमएच लेवल बहुत लो था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर एमएच लेवल कम होने से आपका सारा आशा खत्म हो जाता है तो कैसे पॉसिबल है? एमएच लेवल किसी भी तरीके से इस चीज़ को नहीं दर्शाता है, ये किसी भी तरह से उस चीज़ का मानक नहीं है कि आपका नेचुरली कंसीव करने का कैपेसिटी कितना है, क्या आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते, उसका मानक एमएच लेवल किसी भी तरीके से नहीं है। ये एंटी मिलियनियर हार्मोन जो है, एमएच लेवल केवल एक मार्कर है जो कि दिखाता है आपके नेचुरल एग रिजर्व कितना बचा हुआ है, बस इसका उतना ही काम है। और इसीलिए आईवीएफ जो लोग कराते हैं, जो डॉक्टर आपके आईवीएफ के लिए प्लान करा रहे हैं, या तो जो लोग खुद से डिसाइड कर लिए कि हाँ अब हमसे नहीं होगा, अब हमें आईवीएफ ही कराना है, उनके लिए एमएच लेवल कुछ हद तक मायने रखता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स के लिए बहुत मायने रखता है आईवीएफ को साइकिल प्लान करने के लिए, कि उनके पास कितना समय रह गया है, कितना बार वो आईवीएफ साइकिल प्लान कर सकते हैं। इस डर से सबसे पहले बाहर आइए, इस चीज़ को समझते हैं। हम जो मेल होते हैं ना, पुरुष होते हैं, उनके पास एक नेचुरल कैपेसिटी होता है कि हम बुढ़ापे तक नए हर महीने मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के मामले में ऐसा नहीं है। एग के मामले में, ओवा के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचर ने आप लोगों को इस तरह से बनाया हुआ होता है कि आप एक नेचुरल प्रिजर्व लेके ही पैदा होते हो। जब आप जन्म लेते हो, किसी भी फीमेल जब जन्म लेती है उसके पास 1 से 2 मिलियन तक जो ओवम है, एग है, उसका प्रिजर्व रहता है। जब वो 12-13 साल की उम्र में आ जाते हैं, मतलब इनका पीरियड साइकिल शुरू हो जाते हैं, तब तक उनके पास उसमें से केवल 3 से 5 लाख एग फॉलिकल्स ही बचते हैं। वो भी मैच्योर्ड एग नहीं होते, एग फॉलिकल्स होते, 3 से 5 लाख ही बचा हुआ होता है। और उस 3 से 5 लाख एग में भी टोटल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, मतलब मेनोपॉज तक का जो उम्र है, उसमें केवल 350 से 400 एग ही हेल्दी एग वो प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि हर महीने एक ही हेल्दी एग नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इस बात को आप समझ जाइए। एमएच लेवल ये दिखाता है कि टेंटेटिवली, वो भी बिल्कुल ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ दुनिया में जो आपके एमएच लेवल पढ़ के बता दे कि आपके पास एग्जैक्ट इतने नंबर के एग बचे हुए, कोई नहीं बता सकता। एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है कि आपके प्रिजर्व में अभी कितने एग बचे होंगे। अगर एमएच हेल्दी है मतलब आपके पास अभी भी समय है, आपके पास और भी हर महीने एक जो हेल्दी है आप एग पैदा कर रहे हो। इस तरीके से आपके पास अभी बहुत महीने बचे हुए हैं। अगर आपका एमएच लेवल कम है, मतलब आपके रिजर्व में जो एग है उसका नंबर भी कम है, तो आपके पास अभी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कम महीने बचे हुए। बस ये होता है एमएच लेवल। आपको एग्जैक्टली एक ही हेल्दी एग तो चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए। आपके पास भले 50 एग हो या 100 एग हो बचे हुए, उससे आपको कोई मायने नहीं रखता। ये आप बात को समझ जाइए तो आप डर से बाहर निकल जाओगे। ये मैं क्लेरिफाई करूँगा कि आपको डरा के कन्विंस करने का कि आपको आईवीएफ ही एकमात्र तरीका है। आप जल्द से जल्द आईवीएफ साइकिल शुरू कर दीजिए। आपको एग बचे हुए हैं, उसको प्रिजर्व करना है, हमें ट्रायल करना है। एमएच लेवल बता के डराना सबसे आसान होता है, क्योंकि एमएच लेवल बहुत लेडीज़ में आजकल कम आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एमएच लेवल बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट ही दे रहा हो। क्यों? लैब टू लैब रिपोर्ट में वेरिएशन आता है। ये हमने खुद देखा हुआ है। एक ही लेडी को जब दूसरे लैब में हम भेजते हैं, क्योंकि 3-4 महीने से मेरे साथ योगा सीख रही है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इनका जो फिजिक का टाइप है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मैं जब खुद बोलता हूँ कि दूसरा लैब में जाकर चेक करें तो एमएच लेवल नॉर्मल आता है। वैसे पॉइंट समथिंग आ रहा था, 0.75 आ रहा था, जब दूसरे लैब में जाके चेक करें 1.2 आ रहा है, एक विद इन ए वीक। और भी बात है, अगर किसी को पीसीओडी है तो पीसीओएस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका एमएच लेवल नेचुरली लो आ सकता है। कोई स्मोकिंग करती है या तो हैवी पार्टी करती है, शहरों में होता है, वीकेंड में खूब ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनका एमएच लेवल लो आता है।
27-28 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी एमएच लेवल लो आ रहा है। क्या नेचर ने उसको एग रिजर्व नहीं बनाया है? उनके पास भी सफिशिएंट एग है, फिर भी एमएच लेवल लो हो रहा है। अगर कोई हार्मोनल पील्स ले रहे हैं, पीरियड साइकिल को सही करने के लिए जो पील्स खाया जाता है 21 दिन का साइकिल वाला, उसके इफेक्ट में भी लॉन्ग टर्म यूज से भी एमएच लेवल लो आ सकता है। तो एमएच लेवल किसी भी तरीके से इस बात का मानक नहीं है कि आप सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो सकते हो, नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। जब आप एक बार डर जाते हो ना इन चीज़ों को देख के, डर के कारण एक तो आपका मनोबल टूट जाता है, एक आप धीरे धीरे कन्विंस होने लगते हो, अपने मन में कन्विंस होने लगता है, आपका जो पियर है वो कन्विंस होने लगता है कि आपको आईवीएफ के लिए जाना है। एक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हो। जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, जब आदमी का होप टूट जाता है, तब कंसीव करने का जो नेचुरल कैपेसिटी है वो अपने आप डाउन हो जाता है। एक विशियस सर्कल में आप फंस जाते हो। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो आप क्वेश्चन करते हो कि सर कौन सा योगा करूं कि एमएच लेवल बढ़ जाए, दुनिया में ऐसा कोई योगा नहीं है जो आपके रिमेनिंग एग्स के नंबर को बढ़ा दे। मतलब नेचुरली एमएच लेवल को बढ़ाने के लिए कोई योगा नहीं है। तो फिर क्यों मैं इतने बातें कर रहा हूँ? योगा से क्या फ़ायदा होगा? योगा से ये फ़ायदा होगा जो मैं इतने देर से आपको समझाया। आपको केवल एक ही तो हेल्दी एग चाहिए। तो आपके पास जो मैंने बोला कि 50 एग है कि 100 एग है, उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 6 महीने का टारगेट लेके चलो और इस तरह से योगाभ्यास करो कि आपका जो एग का प्रोडक्शन है, जिसके लिए मेनली एफएसएच हार्मोन है, वो रिक्वायर्ड होता है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करके उसमें से एक हेल्दी एग को प्रोड्यूस करना। तो आपका जो भी एग रिजर्व्ड है, जो बचा हुआ है, उसमें से हेल्दी एग प्रोड्यूस होके ही बाहर आ रहा है, ताकि आप कंसीव कर सको। नेचुरली आपका चांस बहुत बढ़ जाता है। और ये हमने देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है, बहुत सारे केस मैंने शेयर किया पिछले वीडियोस में भी कि आईवीएफ के प्लान करते करते बहुत लोगों को बच्चे हो जाते हैं। प्लान कर रहे थे लेकिन योगा में आ गए, किसी तरह मेरा एक वीडियो देख लिया, किसी और इंस्ट्रक्टर का वीडियो देख लिया, 3-4 महीने बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल स्पेंड किया और नेचुरली कंसीव हो गया। कहा गया एमएच लेवल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था उसके लिए। तो डर से सबसे पहले बाहर आए। अब योगा में फिर करना क्या है? देखिए, योगा थेरेपी इस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो क्लींजिंग करता है, मतलब बॉडी को साफ करेगा, फिर बॉडी को रिपेयर करेगा, फिर बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा। तो 3 पैरामीटर्स आपको लेके चलना है। तो आपको इस तरह के क्रियास करने, जैसे कपालभाति क्रिया हो गया, अग्निशार क्रिया हो गया, मैंने बहुत सारे वीडियो में समझा रखा है। अब आपका काम है देखना, उसको प्रैक्टिस करना, सुनने से नहीं फ़ायदा होगा। तो इस तरह के ब्रीदिंग क्रियाज आपको रेगुलर बेसिस में करना है, तो बॉडी क्लींस होगा, साफ होगा, क्लीन होगा। सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास करना है। फिर आपको रिपेयर के लिए, देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे वीडियो मैंने बना के डाला है कैसे आपके ओवुलेशन सर्कल में आप पिन पॉइंट काम कर सकते हो, कैसे अगर पीसीओडी है, सिस्ट है, उसको बॉडी से निकाल सकते हो, कैसे उसको दमन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपको करना है। कोई एक योगाभ्यास नहीं है कि सर कोई एक आसन बता दो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कोई मिरेकुलस आसन नहीं है। आपको रेगुलर रूटीन के साथ 45 मिनट्स मैट पे बिताना है। अगर आईवीएफ के इतना बड़ा जो चक्र है, इससे आप निकलना चाहते हो, क्योंकि बहुत रेयर केसेस है कि फर्स्ट टाइम आईवीएफ में सक्सेस हो गया। आप खुद पता करके देख लीजिए। कोई डॉक्टर की आपको गारंटी देके बताएगा कि हाँ आप हमारे पास आइए, पहले साइकिल में आप सक्सेस हो जाओगे, कोई डॉक्टर नहीं बताता। और आप देखो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते, 3 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, 4 बार फेल हो चुका है। डर का माहौल था, उनको ज़रूरत ही नहीं था। अगर इतना फुल प्रूफ सिस्टम होता तो 1 बार में क्यों नहीं सक्सेस हुआ, 2 बार में क्यों नहीं सक्सेस हुआ? क्योंकि शरीर तैयार ही नहीं था। उनके पास जो भी एग है वो हेल्दी एग है ही नहीं। तो एग को हेल्दी बनाना है। योगाभ्यास करेंगे, सफिशिएंट प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे डेली, दिन में 15 मिनट, रात को चैंटिंग करेंगे डेली। ये वीडियो ज़रूर एक बार देखिए, ये वीडियो मिस नहीं कर सकते, इसको पक्का एक बार देखना है आपको। फुल रोड मैप दिया हुआ है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो ये टेक्निकल पार्ट में अभी नहीं आ रहा हूँ। योग आपको करना है 45 मिनट्स। फिर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बाहर के जंक फूड नहीं खाने हैं, प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना है, वाइट चीज़ों में मेनली चीनी और मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। मैं नहीं बोल रहा ज़िंदगी भर मत खाओ, आपको क्रेविंग हो रही है खाइए। पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगर आपके एमएच लेवल लो है, मतलब आपके पास रिमेनिंग नंबर्स ऑफ एग कम है, तो आप अभी चांस नहीं ले सकते। आपको अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है, ये एक साधना है। ठीक है, अगर कम नंबर ऑफ एग्स के साथ आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो भी बिना आईवीएफ के, तो कुछ आपको तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो गलत चीज़ें आपको सबको पता है। देखो, ऐसे इंटरनेट में हज़ारों वीडियो है जिसमें आप समझ जाओगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन मैं इसमें एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है, योग, सही फूड और सफिशिएंट स्लीप। एक पॉजिटिव वातावरण में रहना है। ये सास बहू वाले जो सीरियल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले वीडियोज़ होते हैं,
बिग बॉस जैसे चैनल जिसमें एक दूसरे की गलती निकालते रहते हैं, इस टाइप की चीज़ों से बाहर आ जाओ खाली 3 से 4 महीने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन को ना एक क्रिएटिव माहौल पे आना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिविटी है एक माँ बनना। इससे बड़ा क्रिएटिविटी पूरा दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। तो क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ, धीरे धीरे अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों में लेके जाओ, तो आपका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा। अब बताता हूँ एक और चीज़ कि AMH लेवल और IVF का साइकिल में क्यों मैं लोगों को इतना मोटिवेट नहीं करता हूँ। देखिए, नेचर में हर महीने एक ही एग को प्रोड्यूस करने का प्रावधान है, कई बार 2 हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप IVF साइकिल करते हो तो क्या होता है, इस तरह का स्टिमुलेटर्स इंजेक्शन दिया जाता है, FSH की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है कि आप एक ही महीने में बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करो, हेल्दी एग्स। वो कहाँ से निकल रहा है, एक्स्ट्रा एग तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। इंजेक्शन कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो आपको एग बना के दे। आपके जो फॉलिकल रिजर्व है, जो पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में आप 350 से 400 एग ही यूज़ कर सकते थे, वो एग जो एक एक महीने में पूरा मैच्योर्ड होकर निकलता, इंजेक्शन के कारण से एक एक महीने में 7, कई बार 8, कई बार 5 एग निकल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो डर का माहौल कहाँ पे बन रहा है। किस लिए डरना चाहिए, आपके पास जो बचे कुचे एग थे ना, वो भी IVF साइकिल में आप बहुत जल्दी जल्दी बॉडी से निकाल के दे रहे हो। अगर आप 3 बार IVF साइकिल में फेल हो गए, जस्ट 3 बार IVF साइकिल में फेल हो गए और हर बार आपने 8 एग्स प्रोड्यूस कर दिया था, तो आपने टोटल 24 एग्स, 24 एग्स गवा दिए। जो 24 एग्स एक्चुअली आपका 2 साल का रिजर्व था। इस बात को आप नहीं भूल सकते। 2 साल में आप अगर सफिशिएंट लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते, केवल 6 महीना आप प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन कर लेते, तो आप नेचुरली उन्हीं फॉलिकल्स से बहुत अच्छे हेल्दी मैच्योर्ड एग प्रोड्यूस करने लग जाते। आपने क्या क्या जल्दबाजी में आके, डर के कारण आपने क्या किया, IVF के लूप में फंस गए और आपने अपना जो प्रिजर्व था, बहुत प्रीशियस बायोलॉजिकल एग्स था, उसको बहुत जल्दी जल्दी बॉडी से निकाल के बाहर कर दिया। तो इसलिए दोस्तों, AMH के डर पे ना फंसे, नहीं डरना है। आपको AMH लेवल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी आपको चाहिए, आप केवल अगला 5 से 6 महीने का एक टारगेट लीजिए। बहुत आसानी से आप नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हो। अगर 5 से 6 महीने में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हुआ बाई एनी चांस, तब भी एक बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको होगा। अगर उस समय आप IVF के लिए जाते हो तो फर्स्ट साइकिल में ही आपका सक्सेस निश्चित है, क्योंकि आपके बॉडी में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके होंगे, आपको बार बार उस लूप के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप AMH को लेके जितने भी बहनों का डाउट था कि सर कैसे AMH को बढ़ाए, उनका ये डर और डाउट खत्म हो गया। AMH के पीछे मत पड़िए प्लीज़, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और ओवल्यूशन सर्कल को अच्छा करने के पीछे मेहनत कीजिए। Myself योग गुरु अमलान, a retired Indian Air Force coach and presently one of the most successful fertility yoga trainer. Thank you very much for being with us. कुछ भी डाउट है तो बेहिचक लिखिए कमेंट में, मेरे को बहुत खुशी होगी इसका जानकारी आप तक पहुंचाने में।